सहकारी क्षेत्र में कार्यरत सर्वोच्च सहकारी संस्था इफ्को द्वारा 38वीं आम वार्षिक बैठक का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI के सभागार में किया गया। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए निर्वाचित सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और निदेशक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। पिछले वित्तीय वर्ष में हुई प्रगति के बारे में सदस्यों को अवगत कराना और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई योजनाओं के बारे में सदस्यों को जानकारी देना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा। इस अवसर पर इफ्को के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जाखड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी सदस्यों ने इफ्को को शिखर तक पहुंचाने के लिए श्री जाखड़ द्वारा किए गए अथक प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इफ्को ने श्री जाखड़ की स्मृति को बनाए रखने के लिए अपनी पाराद्वीप इकाई की टाउनशिप का नाम श्री सुरेंद्र कुमार जाखड़ नगर और गुड़गांव स्थित इफ्को कॉम्प्लेक्स का नाम सुरेंद्र कुमार जाखड़ कॉम्प्लेक्स करने की घोषणा की। इफ्को के अध्यक्ष श्री NP पटेल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, आपकी समिति ने उत्पादन व बिक्री के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1025.78 करोड़ का रिकॉर्ड कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। समिति ने यह लाभ वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा अर्थ सहायता के नकद भुगतान के बदले जारी किए बॉन्ड्स से हुई भारी हानि के बावजूद लाभ अर्जित किया है। इस वर्ष की आपकी समिति ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ा है तथा अपने सभी कार्य क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान इफ्को के संयंत्रों ने 83 लाख टन उर्वरक तक का सर्वाधिक उत्पादन किया। विपणन क्षेत्र में भी इफ्को ने वर्ष 2010-11 के दौरान 125 लाख 88 हजार लाख टन का उर्वरकों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री की। कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप समिति ने वर्ष 2010 के 11 दौरान 1075 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक कर पूर्ण लाभ अर्जित किया है। समिति ने चालू वर्ष में 26% की वृद्धि दर्ज करते हुए 21,975 करोड़ का बिक्री कारोबार किया है। यह वर्ष आपकी समिति के लिए सम्मान और पुरस्कार का वर्ष रहा है। आपकी समिति ने ऊर्जा संरक्षण तथा औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और अन्य संगठनों से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी समिति पिछले 9 वर्षों से लगातार अधिक कम दर से लाभांश का भुगतान कर रही है। आलोच्य वर्ष के दौरान भी अच्छे कार्य निष्पादन को देखते हुए समिति के निर्देशक मंडल ने लगातार 10वें वर्ष भी 20% की दर से लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है। वित्त वर्ष के दौरान समिति के शानदार कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने सिफारिश की है कि सदस्य सहकारी समितियों को वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बेचे गए इफ्को उर्वरकों पर 5 प्रति टन की दर से विशेष छूट अथवा 31 मार्च 2011 को इफ्को के उनकी इक्विटी शेयर पूंजी की 2% राशि को जो अधिक हो वो भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने भी संस्था की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस साल इफ्को की जो अभूतपूर्व प्रगति हुई है वो पिछले सब सालों से बहुत आगे निकल गई। किसी भी सहकारी संस्था के लिए 1000 करोड़ का से ज्यादा का लाभ ये बड़े भारी गर्व की बात है। इससे सहकारिता भी मजबूत होगी और इसलिए हालांकि हमारे यहाँ जो प्राविधान है उसमें 20% के ऊपर डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये निर्णय लिया निदेशक मंडल ने, अध्यक्ष महोदय ने, कि हम अपनी सोसाइटियों को 2% इक्विटी का या 5 रुपए प्रति टन जो भी ज्यादा होगा वो पेमेंट करेंगे। 1025 करोड़ रुपया तकरीबन 1500 करोड़ रुपया होता। ये भारत सरकार ने जो नगद की जगह पे हमको जो
पर्चा दिया था बॉन्ड का, यदि वो पर्चा वापस न लेते और उसमें हमें 453 करोड़ रुपए का नुकसान न उठाना पड़ता तो ये हमारी 1500 करोड़ के ऊपर की। इफ्को रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। साथ ही साथ अनेक किसान हितकारी योजनाएं भी चला रही है। अब ये समय आ गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, इम्बैलेंस यूज होता है, उसके कारण आप जो हमारी जमीन है उसकी क्षमता कम हो रही है। तो जमीन में हम लोग फिर से ग्रीन मैन्योर जरूर इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग, पीएसएन टेक्नोलॉजी उनको दी है, जगह जगह हम लोगों ने पीएसएन कंपोस्ट बनवाए हैं, कंपोस्ट का यूज किया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, उसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, उसके लिए उसको कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम कह रहे हैं कि आप लोग खेत को जलाइए नहीं, पर उसका जो ऑर्गेनिक जो उसका खरपतवार है, जिसको कि जो उसका थ्रेशिंग के बाद जो बच जाता है, उस सबको सॉइल में ही उसको मिलाइए और सॉइल में के अंदर उसको डिजनरेट कराइए, ताकि उससे हमको और कंपोस्ट मिल सके और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल सके। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए हम लोगों ने जिंक सल्फेट का एक प्लांट लगाया, सबसे बड़ा प्लांट है हिंदुस्तान इस समय, 100 टन पर डे का, वो भी जुलाई में कमीशन हो जाएगा। तो जिंक की जो कमी है वो कमी भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग ये कह रहे हैं किसानों से कि आप केमिकल फर्टिलाइजर का, खाली केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न करें, पर उसके साथ ग्रीन मैन्योरिंग और कंपोस्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो हमारी क्षमता है सॉइल की कम हो जाएगी। और जहां जहां हमने इसका इस्तेमाल किया वहां 2 गुना से 3 गुना हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और किसानों की आमदनी बढ़ी है। इसमें दो राय नहीं कि इफ्को जनतांत्रिक तरीके से कार्य करते हुए किसानों की सेवा करती रहेगी और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। तो किसान भाइयों, ये तो थी जानकारियां कृषि से संबंधित। और अब बात करते हैं संगीत के बारे में। संगीत हम सब की भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। संगीत जहां हम सबको तनाव मुक्त करता है, वहीं आनंदित कर देता है। तो आइए शामिल हो जाते हैं ऐसे ही गीत और लोक संगीत में और लेते हैं आनंद।